राग में भी तुझे गुलदस्ता ही खिलाएगा। तू उस दलदल में फंसने वाला नहीं है, तो उस दलदल में भी पंख से पंकज ही बनाएगा। और आज देखते ही मेरा सारे जितना हुआ पोए था, जितना हुआ पोए था, जैसे एक नजर दृष्टि और ताजमहल पे पड़ी, तो अब मुझे कोई डर नहीं है। मुझे नेमीचंद महाराज को 100 बार नमोस्तु कि भगवान आपको अपने शिष्य पर इतना विश्वास था, अपने साधु पर विश्वास था कि खुली छूट आपने दे दी, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बचा हुआ नहीं, बचा हुआ समय नहीं। जिंदगी में कभी मत बोलना कि टाइम बचेगा तो मंदिर आ जाऊंगा, टाइम बचेगा तो मैं प्रवचन सुनने आ जाऊंगा, टाइम बचेगा तो मैं माला फेर लूंगा, टाइम बचेगा नहीं। धर्म के लिए ये शब्द कभी उपयोग नहीं करना, चाहे भली मत करना, लेकिन ये शब्द कह के मत करना। इस शब्द से हमने किसको महत्वता दे दी? कौन महत्व हो गया जिसके लिए तुम जा रहे हो? इसी प्रकार दान देते समय कभी ये मत सोचना पहले हमारे थोड़े खर्चे हैं, पहले मकान बना लो महाराज, फिर लोकोदय बनाऊंगा, फिर बनाना। देखो महाराज अभी एक मकान बनाना है, एक फैक्ट्री बनाई है, उसमें थोड़ा अभी आजकल है नई फैक्ट्री खोली है महाराज, अभी उसमें बहुत लोन लिया महाराज, आप समझो तो सही। अच्छा एक आशीर्वाद दो, मेरी फैक्ट्री बन जाएगी उसके बाद में दे दूंगा, मेरा मकान बन जाएगा तो दे दूंगा महाराज, मेरी बेटा बिटिया की शादी है ना वो निपट जाए, फिर मैं बस, फिर तो कुछ करना ही नहीं। मत देना, मत देना, मत देना, क्योंकि लोकोदय चीज क्षेत्र भिखारी नहीं है तो तुम बचा हुआ धन दोगे। वो धन चाहिए है जो कहेगा कि नहीं खर्च के पहले दूंगा, क्योंकि ये धर्म का खर्च है, ये धर्म है। सब चीजों में यही लगाना। आज जब भी तुम्हें राग आए, रागी सब हुए, भरत चक्रवर्ती जैसा रागी कौन? बड़े बड़े महात्मा रागी हुए, बस उनका राग सज्जन था। भरत चक्रवर्ती जब प्रातः काल इतना बड़ा भोगी, इतना बड़ा विलासी, इतना बड़ा धन दौलत के बीच में भी आज तक चक्रवर्ती को कोई सूर्य सोता हुआ नहीं देख पाया। सोता हुआ कभी सूर्य को चक्रवर्ती ने नहीं देखा, चक्रवर्ती को कभी सोता नहीं देखा, क्योंकि वो सूर्योदय के पहले उठ करके और सामयिक में बैठ जाता था, उसके बाद राजगद्दी पर जाता था। अराग को आगे कर दिया, पहले जाकर के वो धर्म को अपने आप में रागी था, ग्रस्त था, उससे ऐसा काम कौन को था। लेकिन उस बस एक ही सम्यक दृष्टि, तुम्हारे पास तो क्या धन दौलत है, तुम्हारे पास तो क्या परिग्रह है, तुम्हारे पास तो क्या उलझने हैं, तुम्हारी एक नारी की ये दशा है, चक्रवर्ती के बाद 96,000 होती है, तुम्हारे एक दो बेटों में तुम्हारा शकुन समाप्त हो जाता है, 96,000 बेटे होते हैं। तुम्हारी एक रानी थी, एक रानी, वो कितना रहा होगा, इतना बड़ा रागी होकर के भी जिंदगी उसकी गुलदस्ते जैसी खिलती रही, क्योंकि उसने अपने जिंदगी का प्रारंभ धर्म से करता था, परमात्मा से करता था, गुरुओं से करता था। पहले सुबह उठकर के बीत रागी के पास जाएगा, फिर दिन भर 24 घंटे रागियों के साथ रहेगा, उसकी जिंदगी गुलदस्ता बनती जाती है। विश्व की शक्तियां 3 रूप में परिणत है, भोग शक्ति, कर्म शक्ति और योग शक्ति। ये 3 शक्तियों से सृष्टि बैलेंस में है, और तीनों सृष्टियों के मिलन से भोग शक्ति, योग शक्ति, कर्म शक्ति और योग शक्ति, ये 3 शक्तियां जब एक मिल जाती है, सृष्टि व्यवस्थित हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है, संरक्षित हो जाती है। और तीनों में से एक यदि हट जाए तो ये सृष्टि बदरूप हो जाएगी, विद्रूप हो जाएगी, ऐसी विद्रूप होगी कि सृष्टि में कुछ भी नहीं रहेगा। और इसी सृष्टि को दूसरा नाम दिया जाता है नारी शक्ति,
मातृशक्ति, धर्म शक्ति, भोग शक्ति, कर्म शक्ति और योग शक्ति, ये तीनों को मिला के चलना है। इन तीनों में से एक भी कम, योग शक्ति खत्म हो जाएगी, कर्म भोग शक्ति को नष्ट कर देगा, क्योंकि कर्म पाप में परिवर्तित हो जाएगा, तुम्हारी भोग नष्ट कर देगा, तुम भोगने लायक ही नहीं रहोगे, ना भोग रहेगा ना भोगता रहेगा, क्योंकि कर्म की शक्ति आपके पास विद्रूप हो गई, कर्म आपका पाप के उदय में आ गया, अंधे बन गए देख ही नहीं पाओगे, गूंगे बन गए बोल ही नहीं पाओगे, बीमार हो गए खा भी नहीं पाओगे, कर्म का उदय आ गया, कोरोना का बीमारी आ गई, सब मर गए, घर का कोई बचा नहीं, करोगे क्या? कर्म को विद्रूप नहीं होने देना। मैं तुम्हें अधर्म नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं, तुम्हारा भोग सुरक्षित रहे इसलिए मैं योगी को साथ में कर रहा हूं। योग शक्ति, योग शक्ति धर्म शक्ति कहलाती, जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में 3 नाम दिए, धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ। 3 पुरुषार्थ हैं अपने, धर्म पुरुषार्थ का, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। ये तीनों पुरुषार्थों में गृहस्थ का हमारे लिए एक ही पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ। हमारे लिए एक ही पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ, और तुम्हारे लिए इन 3 पुरुषार्थों में तो एक पुरुषार्थ बिगड़ गया, महानुभाव तुम्हारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। यदि धर्म पुरुषार्थ आपका बिगड़ गया, अर्थ लायक तुम रहोगे ही नहीं। कितनी तुम कमाना, तुम सोना छुओगे क्या हो जाएगा? माटी हो जाएगी। तुम जिसमें हाथ डालोगे घाटे में जाओगे, तुम कुछ करने लायक रहोगे ही नहीं, क्योंकि धर्म शक्ति के बिना कर्म शक्ति सुछंद हो जाती है, उद्दंड हो जाती है। धर्म के बिना व्यक्ति की वही दशा होती है कर्म की जो एक शराबी की होती है। धर्म के बिना एक शराबी की जो दशा होती है, उसी प्रकार धर्म के बिना गृहस्थ की वही दशा होगी। एक दिन नाली में पड़ा दिखेगा, एक दिन खाने के मोहताज होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी कर्म शक्ति विद्रूप हो गई। क्यों हो गई कर्म शक्ति विद्रूप? कर्म तो बंधेगा, 2 रूप में बनता, पुण्य में और पाप में। तो पाप रूप में तुम्हें बंद हो गया, क्योंकि उसके पीछे क्या नहीं थी? धर्म शक्ति नहीं थी। धर्म मोक्ष के लिए नहीं करा रहा हूं, धर्म मोक्ष के लिए नहीं करा रहा हूं, धर्म तुम्हें साधु बनाने के लिए नहीं करा रहा हूं, धर्म तुम्हें बता रहा हूं। इसलिए धर्म करो कि तुम्हारा कर्म विद्रूप ना हो जाए, पुण्य के रूप में परिणत रहे, और कर्म यदि पुण्य के रूप में परिणत रहा तो भोग शक्ति जागेगी। भोग शक्ति चाहिए है तो क्या ठीक करना है? कर्म शक्ति। कर्म शक्ति ठीक करना है तो क्या शक्ति चाहिए? धर्म शक्ति। ये तीनों को आप लोगों ने गलत धारणा बना ली कि धर्मार्थ मोक्ष ले जाने वाला है, धर्मार्थ मोक्ष को देने वाला है, धर्मार्थ साधु बनाता है। नहीं, धर्म का पहला काम है आपकी भोग शक्ति को सुरक्षित करना, आपकी भोग शक्ति को गुलदस्ता बनाए रखना, आप भोगने लायक बने रहें और आपको भोग मिलता रहे। ऐसा भोग मिले जो भोक्ता को नष्ट ना कर दे, ऐसा भोक्ता मिले जो कमल के भौरे के समान फूल का रस ले, कमल को धक्का ना लगे। समझना, भोग शक्ति में कर्म शक्ति जब विद्रूप हो जाती है, मिटा देता है भोक्ता, मिटा देता है, इतना दुखी कर देता है भोग को कि भोग दुखी हो जाता है। जिनसे तुम भोगते हो उन्हीं को तुम दुख देते हो। जिनको तुम भोगने के लिए शराब पी थी, उसी का सिर फोड़ दिया तुमने, भोग शक्ति को मिटा दिया तुमने। और भोग कभी कभी ऐसे जिंदगी में आ जाते हैं कि तुम्हें भोगने लायक ही नहीं रहने देंगे। वो इतना दुखी कर देंगे तुम्हें, इतना दुखी कर देंगे कि तुम भोगों से डरने लग जाओगे, तुम भोग से भाग जाओगे, तुम्हें भोक्ता बनने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए तुम्हारी भोग शक्ति सुरक्षित रहे,
तो आपको कर्म शक्ति को पुण्य में बदलो, और कर्म शक्ति को पुण्य में बदलने के लिए आपको धर्म शक्ति का आलंबन लेना ही पड़ेगा। बिना धर्म शक्ति के आलंबन के लिए आज तक किसी का कर्म ठीक नहीं हुआ, कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्योंकि सुछंद बालक, माँ बाप के बिना बालक बिगड़े बिना रहेगा नहीं। माँ बाप है धर्म शक्ति, बेटा है कर्म शक्ति, और बेटे की जिंदगी है भोग शक्ति।